संसद से जंतर मंतर जा रहे एसपी सांसद, हाथों में तख्तियां लेकर एसपी सांसदों का मार्च देखने को मिला है। सरकार छात्रों की बात नहीं सुनना चाहती। डिंपल यादव की तरफ से यह कहा गया, हम छात्रों के साथ हैं। ये देखिए, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं ये सांसद। संसद शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट परीक्षा लीक मामले पर चर्चा होनी चाहिए। मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि संसद शुरू होते ही हंगामा हुआ। पेपर लीक का ये देखिए, तख्ती लिए हुए डिंपल यादव आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें लिखा हुआ है पेपर लीक। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और एक खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है आप लोग मिलने या मिलने? नीट पेपर लीक को लेकर और लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की गई है। 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। आपके अनुमति से सदा से बदल के रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। So, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business. Thank you. Item number 6, Sri Suresh Gopi ji. मेघवाल जी को बुला दो। माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 6। थैंक यू चेयरपर्सन सर। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री गोपी जी के नाम से अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7 श्री इतेला राजेंद्र जी। Thank you, Chairman sir. Sir, I beg to know that this House do recommended to Rajya Sabha. बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। राज्यसभा में भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है। हंगामे के साथ शुरू हुआ मॉनसून सत्र। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था पहले, और अब राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विकास चंद्रा जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास जी, हंगामे की जो आशंकाएं थी कि क्या इस बार भी शुरुआत का दिन हंगामे के साथ शुरू होगा, वही हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ, यहां तक कि शुरू होने के साथ ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। क्या विपक्ष अपना जो रवैया है, जो अपना एजेंडा है, वो स्पष्ट कर दिया उसने शुरुआत के घंटों में? देखिए, पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि मानसून सत्र भी शायद ही शांति से चल सके, क्योंकि विपक्ष ने जो तैयारी कर रखी थी और विपक्ष की तरफ से जिन मुद्दों और एजेंडों को तय किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि आगे भी सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले पर बहस कराओ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बहस कराओ, पेट्रोल इथेनॉल इशू को लेकर के बहस कराओ। साथ ही एक और मुद्दा है कि जो टीएमसी के 20 सांसद टूटे और एनसीपीआई को उन्होंने ज्वाइन किया और अलग गुट की उन्हें मान्यता मिल गई, इस मुद्दे पर भी विपक्ष लामबंद है। विपक्ष का कहना है कि ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे उन्हें अलग गुट की मान्यता दे दी गई। एनसीपीआई जो है उसकी संवैधानिकता नहीं जांची गई, ऐसी पार्टी है जिसको मान्यता नहीं मिली हुई है। तो इसको लेकर के भी विपक्षी एकता देखने को मिल रहा है। तो जिन मुद्दों को विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, बहस की मांग सदन के अंदर की जा रही है, और भी तमाम सारे दूसरे मुद्दे हैं। अगर आप देखें तो उससे नहीं लगता है कि सदन के अंदर शांति से विधायी कार्य व्यापार हो सकेगा। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फ्लोर को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, विपक्ष को विश्वास में लिया जाए कि जो जरूरी बिल हैं वो पास हो सके। सरकार के सामने मजबूरी है कि जो पीछे ऑर्डिनेंस आए थे, यानी जो अध्यादेश आए थे, उसको पास कराना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उसके लिए संवैधानिक बाध्यता है। संसदीय परंपरा और संसदीय नियम के मुताबिक भी उसे पास कराना ही है। इसीलिए जो लिस्ट ऑफ बिजनेस तय किए गए हैं उसमें ऐसे किसी बिल को अभी तक नहीं शामिल
शामिल किया गया है कि जिसे लेकर के विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाएं और उसे भी लेकर विपक्ष हंगामा करे। तो जो लिस्ट ऑफ बिजनेस अभी तक सामने आया है तो सामान्य बिल ही आए हैं, इसमें 3 तो अध्यादेश को ही बिल के रूप में सरकार ला करके पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके का तेवर विपक्ष का है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे भी सदन में शांति से कार्रवाई हो सकेगी। आप देखें कि पहला दिन था, प्रश्नकाल ही लोकसभा में नहीं चल सका, राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ गया। लगातार विपक्ष की तरफ से मुद्दों को उठाए जा रहे हैं और मांग रखी जा रही है और शोर इस तरीके से हो रहे हैं कि किन सांसदों की तरफ से या किस पार्टी के सांसद की तरफ से कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये भी साफ नहीं हो रहा है शोर शराबे और हंगामे के बीच। लेकिन जो मैंने आपको 4 मुद्दे बताए प्रमुख तौर पर वही है, उसी पर विपक्षी लोग अड़े हैं कि पहले इस पर बात करो और इस बात करो और उस पर अगर विपक्ष संतुष्ट होगा तो आगे की कार्रवाई होगी। आज विपक्ष की बैठक हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब किया था अपने सांसदों का, तो उसमें साफ तौर पर इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसको लेकर के ही विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई थी। तो जो रणनीति है उसमें शांति मुझे नहीं दिखाई देती। जी विकास जी हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम सुनाते हैं। ये सरकार नहीं अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पड़। बड़ी खबर आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। सरकार की पूरी कोशिश कि जिन बिलों को रखा गया है संसद के पटल पर उनको पास कराया जाए। और सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो बढ़ाने वाला बिल है उसको पेश किया है। हालांकि विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा होनी चाहिए, राम मंदिर चढ़ावा पर चर्चा होनी चाहिए, एथेनॉल के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, थोड़ी देर पहले ही कार्यवाही की दोबारा से शुरुआत हुई थी और एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही दोबारा स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का हंगामा लोकसभा में लगातार जारी, जिसकी वजह से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, दोबारा से स्थगित करनी पड़ी है लोकसभा की कार्यवाही। एक बार फिर से इस वक्त आपको बता दें, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने अखिलेश यादव को भी सुना, डिंपल यादव को भी सुना। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जो मुद्दे जरूरी हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए।